इसीलिए भारत के इतिहास में कबीर को सर्वोच्च संत कहा है। कबीर को खरा खरा बोलने वाला व्यक्तित्व कहा है। कबीर ने जो कुछ कहा है वह अपने आप में ध्रुव सत्य है। वह किसी का गुलाम बन करके नहीं बोला, वह गिड़गिड़ा है नहीं, वह हाथ बांध करके खड़ा भी नहीं रहा। वह सूत काटता रहा, कपड़ा बुनता रहा और जो कुछ मन में आया वह दो टूक कहा, स्पष्ट कहा, निर्भीकता के साथ कहा। चाहे गांव विरोधी हो गया, चाहे परिवार ने छोड़ दिया, चाहे पत्नी अलग हो गई, चाहे पुत्रों ने मुंह मोड़ लिया, उसने कहा कि यह तो सब स्वार्थ है, यह सब छल है, यह सब झूठ है, यह सब पाखंड है। मगर यह तब समझ में आएगा जब तुम्हारे अंदर एक प्रेम का उदय होगा, तुम्हारे अंदर एक प्रेम का अंकुर फूटेगा, तुम्हारे मन के अंदर की जो धरती है वह हरी भरी होगी, वह उपजाऊ बनेगी, उसमें आनंद की खाद मिलेगी, उसमें शीतल बयार बहेगी। तब तुम उसमें प्रेम का बीज बो सकोगे। और जब तुम उसमें प्रेम का बीज बोओगे तो अवश्य ही वह बीज अंकुरित होगा ही, अवश्य ही वह बीज धीरे धीरे ऊपर उठेगा ही, अवश्य ही वह पूर्ण पौधा बनेगा ही और अवश्य ही उसमें आनंद के पुष्प विकसित होंगे ही। ऐसा होगा तो तुम्हारा मन अपने आप में पूर्ण सुगंधमय बन जाएगा। तुम्हें चारों तरफ एक लालिमा दिखाई देने लगेगी। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। ये लाली तो मेरे प्रभु की है। चारों तरफ लालिमा बिछी हुई है, कहीं कलंक नहीं है, कहीं कालिमा नहीं है, कहीं अंधकार नहीं है, कहीं भ्रम नहीं है, कहीं छल नहीं है, कहीं अंधियारा नहीं है। क्योंकि चारों तरफ एक उजियाला है, एक लालिमा है और ये मेरे लाल की है। और मैं जिधर भी देख रहा हूं उधर लालिमा ही लालिमा दिखाई दे रही है। लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल। और जब मैं उस राम के प्यार को देखने के लिए चली, उस राम को अपनी आंखों में समा लेने के लिए चली, उस चारों तरफ फैली हुई लालिमा को देखने का प्रयास किया, तो मैं खुद लाल हो गई। सारा शरीर अपने आप में सुगंधमय बन गया, प्रेममय बन गया। प्रेम के अंकुर फूट गए, अंग अंग से प्रेम की रश्मियां विकीर्ण होने लगी। ऐसा लगा कि मैं जमीन पर हुई नहीं, ऐसा लगा कि मैं जमीन से ऊपर उठ करके नृत्य कर रही हूं। ऐसा लगा कि वास्तव में ही जीवन का आनंद प्रेम में है। और यदि प्रेम नहीं है तो फिर जीवन जीने का अर्थ भी क्या है? क्यों प्रेम और परित्याग एक ही शब्द है। प्रेम और सब कुछ छोड़ देने की कला एक ही अर्थ है। प्रेम और फना हो जाने की क्रिया एक ही भाव है। प्रेम और पूर्णता के साथ समर्पित हो जाना एक ही चिंतन है।
इसलिए उसने कहा है कि प्रेम तो केवल गुरु से ही किया जा सकता है और संसार में कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि वही अपने आप में पूर्ण पुरुष है, वही अपने आप में ब्रह्म है, वही अपने आप में निर्विकार है। शरीर के होते हुए भी वह बिना शरीर का है, दिखाई देते हुए भी वह नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी आंखें उस गुरु को ब्रह्म के रूप में देख ही नहीं सकती। देखने की कला हमारी आंखों में नहीं है। जब देखेंगे नहीं तो लालिमा में अपने आप को निमग्न करेंगे भी कैसे? हम स्वयं लालिमा युक्त बनेंगे भी कैसे? प्रेम में कैसे बनेंगे? हमारे अंदर प्रेम का अंकुर कैसे फूटेगा? कैसे उसमें प्रेम के और आनंद के पुष्प विकसित होंगे? हमारा शरीर सुगंध में कैसे बन सकेगा? इसलिए गुरु अपने आप में एक पुरुष है, पूर्ण पुरुष, संपूर्ण सत्य पुरुष, मगर उसको देखने के लिए भी तो हमारे पास आंख चाहिए। और जो कुछ तुम्हारे पास आंख है उसमें गंदगी है, उसमें वासना है, उसमें छल है, उसमें पाखंड है, उसमें चालाकी है, धूर्तता और मक्कारी है, और धन के प्रति पागलपन है, संचय करने की एक मूर्खता है। करोड़ों रुपए फेंकने के बावजूद भी यदि ऐसा पुरुष मिल जाता है, ऐसा गुरु मिल जाता है जो प्रेममय है, जो अपने आप में पूर्ण है, ऐसी आंख मिल जाती है कि जिसके माध्यम से उस गुरु को पहचानने की क्षमता प्राप्त हो सके, तो फिर सारा संसार मेरे सामने बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि मैं गुरु को देख रहा हूं एक भगवे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को, मैं गुरु को पहचान रहा हूं धोती और कुर्ते पहने हुए व्यक्ति को, मैं गुरु को समझ रहा हूं उसके दुबले शरीर को या मोटे ताजे शरीर को, मैं समझ रहा हूं कि उसकी बड़ी हुई जटाओं को। और कबीर कहते हैं कि रींछ के भी इतनी बड़ी हुई जटाएं हैं, पर अगर रींछ तो गुरु नहीं बन सकता। उछल कूद करने वाले तो बंदर भी हैं, मगर बंदर तो गुरु नहीं बन सकते। अपने आप में वजन उठाने वाले गधे भी हैं, मगर पोथियों का वजन उठाने वाला ये व्यक्ति तो गुरु नहीं बन सकता। सीधे साधे मरे हुए व्यक्ति भी हैं, मगर वह तो गुरु नहीं बन सकता। और नंगे और लंगोट लगा करके जंगल में घूमने वाले तो बंदर, गीदड़, भेड़िए, सूकर और सैकड़ों पशु पक्षी हैं जो नंगे ही घूमते हैं, मगर नंगे घूमने वाले तो गुरु नहीं बन सकते। इसलिए ये सब पाखंड है। लंगोट लगाना पाखंड है, भगवे कपड़े पहन करके घूमना पाखंड है, धोती कुर्ता पहनना अपने आप में पाखंड है, जटा बढ़ाना अपने आप में पाखंड है, कमंडल हाथ में लेकर के और चिमटा बजा करके चलना अपने आप में पाखंड है, चरस का दम लगा करके लाल आंखें करके बोलना अपने आप में पाखंड है। ऐसा करने वाला गुरु नहीं हो सकता, और तुम अपनी आंख से ऐसे व्यक्ति को गुरु मान बैठते हो। ये तुम्हारी आंख की कमजोरी है, ये तुम्हारे आंख की न्यूनता है, ये आंख की तुम्हारी कमजोरी है, और इस कमजोरी की वजह से पूरे जीवन भर तुम भटकते फिरते हो।
कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी किसी लंगोटधारी व्यक्ति के पास, कभी किसी जटा बढ़ाए हुए व्यक्ति के पास, कभी कोई कांटों पर सोए हुए व्यक्ति के पास, कभी अपने आप में बम बम बोलने वाले व्यक्ति के पास, और तुम उसके पास बैठ करके एहसास करने की कोशिश करती हो कि शायद यह गुरु है। कबीर कह रहा है कि मैं अपनी आंखन देखी कह रहा हूं कि यह गुरु नहीं है, ये पशु पक्षी कीट पतंग कीड़े मकोड़े ये जानवर हैं, ये पशु हैं, ये गुरु नहीं है। इनके कपड़े गुरु नहीं हो सकते, इनकी जटाएं गुरु नहीं हो सकती, इनकी दाढ़ी के बड़े हुए बाल गुरु नहीं हो सकते। ये केवल राम राम बोलने से और हरि हरि बोलने से, ओम ओम बोलने से गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि ये मूर्ख बनाने की कला जानते हैं, ये ठगने की कला जानते हैं। ये अपने आप में सही अर्थों में ठग हैं, ये सही अर्थों में मूर्ख हैं, ये अपने आप में चालाक हैं, ये अपने आप में धूर्त हैं, ये अपने आप में पूर्ण पाखंडी हैं। और तुम पाखंडियों के बीच में बैठ करके एहसास करते हो कि हम गुरु के पास बैठे हैं। उन घास फूस रूपी डाडी के उगे बालों को देख करके उनको गुरु मान बैठते हो। बरगद के पेड़ की तरह बड़ी हुई शाखाओं की तरह उनकी जटाओं को देख करके उनको महान गुरु का अवतार मान बैठते हो। तुमसे ज्यादा मूर्ख कुछ हो ही नहीं सकता, तुमसे ज्यादा अज्ञानी कोई कुछ हो ही नहीं सकता, तुमसे ज्यादा न्यून व्यक्ति कुछ हो ही नहीं सकता, और तुम्हारे जैसा अंधा व्यक्ति भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इन चीजों को गुरु मान बैठे हो। ये गुरु नहीं है। गुरु तो कई हजार वर्ष बाद एक आज व्यक्ति ही पैदा होता है, जो निर्भीक होता है, जो निश्चिंत होता है, जो निर्विकार होता है, जो घबराता नहीं है, जो विचलित नहीं होता। वह वैसा ही होता है जैसे हम और आप हैं, बहुत साधारण से वस्त्र पहने हुए, मगर उनकी आंखों में करुणा होती है, एक दया होती है, एक प्रेम होता है। उनकी भुजाओं में पूरी पृथ्वी को समेट लेने की क्रिया होती है। सारे समुद्र को अपने वक्षस्थल में छुपाने की एक भावना होती है। सबके ऊपर अमृत बरसाने की एक विधि होती है। उसकी जटाएं भले ही हों या नहीं हो, उनके भगवे कपड़े पहने हुए हों या नहीं हो, बम बम बोलने वाले हों या नहीं हो, ओम ओम बोलने वाले हों या नहीं हो, जोर से अजान देने वाले हों या नहीं हो, 24 घंटे आंख मूंद करके बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले हों या नहीं हो, मगर जो सत्य है, जो दो टूक कहने वाला है, जिसके पास बैठने से एक आनंद की अनुभूति होती है, जिसके पास बैठने से ऐसा एहसास होता है कि जैसे भरी धूप में चल करके आए हुए पथिक को पेड़ की छायादार शीतलता का एहसास होता है, जिसके पास बैठने से पवित्रता का बोध होता है, जिसकी आंखों में अथाह करुणा होती है, जिसकी जीभ पर सरस्वती साक्षात मान विराजमान होती है, जिसके कंठ में वाग्देवी होती है, जो अपने आप में समस्त प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होता है, जो परिवार में रह करके भी परिवार का नहीं होता, जो पत्नी रखते हुए भी उसके मन में पतिभाव होता ही नहीं, जो पुत्रों के प्रति मोहग्रस्त नहीं होता, जिसको लोभ और लालच नहीं होता, जो सत्ता का भूखा नहीं होता, जो अपने पीछे झुंड का झुंड शिष्यों का लेकर के चलने की भावना नहीं होती,